जय हिंद प्यारे साथियों, नमस्कार। मैं सौरभ आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सौरभ स्टडी में। एक बार प्यारे साथियों बताएंगे आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आज हम सब हिंदी टॉपिक वाइज क्लास का क्लास नंबर 8 पढ़ेंगे। इसके पहले हमने 7 क्लासें कवर कर ली हैं। आप सब अगर वह वीडियो ना देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप सब ज़रूर देख लीजिएगा। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। काल। काल किसे कहते हैं? काल की परिभाषा क्या होती है? क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने के समय का बोध हो होता है वहाँ काल कहलाता है, उसे हम काल कहते हैं। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। काल के मुख्यतः 3 भेद होते हैं, लेकिन जो एग्जाम से रिलेटेड जो होते हैं ये मुख्य नहीं होते हैं, क्योंकि अब सारे जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ये नहीं पूछे जाते हैं। अब इन तीनों के जो भेद होते हैं उनसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। आइए हम इन सभी भेदों को डिटेल से पढ़ते हैं और ट्रिक से समझते हैं। पहला, भूतकाल। क्रिया के जिस रूप में कार्य के बीते हुए संपन्न समय में संपन्न या पूर्ण होने का बोध उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल का मतलब है कि क्रिया बीते हुए समय में पूर्ण हो चुकी है, वहाँ पर भूतकाल होता है। जैसे वह खाना खा चुका था, यानी वह खाना खा चुका था, कार्य पूरा हो चुका था पहले ही, यहाँ पर भूतकाल है। रोहित आया था, रोहित आया था, पूर्ण हो चुका है कार्य। भूतकाल के 6 भेद होते हैं। पहला समझते हैं सामान्य भूतकाल। पहला, सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल की परिभाषा क्या होगी? जिसमें भूतकाल की क्रिया के विशेष समय के ज्ञान ना हो, जिसमें किसी विशेष समय के ज्ञान का ना पता चले, वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। लेकिन वाक्य भूतकाल में हो। जैसे मोहन ने पुस्तक पढ़ी, मोहन ने पुस्तक पढ़ी। पुस्तक पढ़ी यानी पुस्तक पहले पढ़ी, भूतकाल में वाक्य है और यहाँ पर किसी विशेष समय का अनुभव नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। दूसरा, सीमा अपने घर गई, सीमा अपने घर गई। तीसरा, विजय ने रोहित को थप्पड़ मारा, विजय ने रोहित को थप्पड़ मारा। ये वाक्य भूतकाल में है, यहाँ पर सामान्य भूतकाल है। इसी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक है, जैसे पहचानने के लिए इसके लास्ट में आ, ई, ए आदि शब्द आए, वहाँ पर सामान्य भूतकाल होता है। जैसे विजय ने रोहित को थप्पड़ मारा, लास्ट में आ। सीमा अपने घर गई, लास्ट में ई। और जैसे विजय बाजार गए, लास्ट में ए। ये सभी सामान्य भूतकाल के उदाहरण है और इसकी ट्रिक आप सब जरूर याद करिए, आ, ई, ए। दूसरा देखते हैं आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है, इसका अर्थ होता है निकट। जो क्रिया अभी अभी यानी निकट मतलब हुई हो, जस्ट अभी हुई हो, वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। जैसे मैंने दूध पी लिया, मैंने दूध पी लिया, जस्ट अभी अभी जो हुआ। जैसे मैंने दूध पी लिया, अभी अभी दूध पिया है, यहाँ पर आसन्न भूतकाल होगा। सीमा स्कूल से आई है, सीमा स्कूल से आई है यानी जस्ट अभी अभी आई है, यहाँ पर भी आसन्न भूतकाल होगा। इसके ट्रिक क्या है? आ है, ई है, लास्ट में आ है या ई है आ जाए, वहाँ पर आसन्न भूतकाल होता है। अगला देखते हैं, तीसरा देखते हैं पूर्ण भूतकाल। जैसे हमको इसके वाक्य से ही पता चल रहा है, पूर्ण भूतकाल यानी भूतकाल में जो वाक्य हो लेकिन वह पूरा हो चुका हो। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे परिभाषा से क्या है? जिस वाक्य में काम पूरा हो गया वहाँ पूर्ण भूतकाल होता है। जिस वाक्य में काम पहले से पूरा हो चुका है, पूरा यानी पूर्ण हो गया है, वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे हमने एक साथ पढ़ाई की थी, हमने एक साथ पढ़ाई की थी, ये कार्य पूरा हो गया है, वो भी इस वाक्य में किस में हुआ है? पूर्ण भूतकाल यानी भूतकाल में। विशाल ने निबंध लिखा था, विशाल ने निबंध लिखा था। भूतकाल इसकी ट्रिक क्या है? आ था, ई थी या फिर ए थे। इसके भूतकाल के पहचानने की ट्रिक क्या है पूर्ण भूतकाल की?
आ था, ई थी, ए थे, लास्ट में अगर ये शब्द आए तो वहाँ पर पूर्ण भूतकाल होता है। अगला देखते हैं अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल यानी अभी कार्य पूरा नहीं हुआ है, अभी कार्य जारी है। इसका परिभाषा क्या है? जिस वाक्य में कार्य भूतकाल में शुरू हुआ लेकिन अभी पूरा यानी पूर्ण नहीं हुआ है, वहां पर अपूर्ण भूतकाल होता है। जैसे दिव्यांशी अपना काम पूरा कर रही थी, अभी काम चल रहा है, काम अभी कर रही थी, अभी काम पूरा नहीं हुआ था। अगला देखते हैं बच्चे मैदान में फुटबॉल खेल रहे थे, बच्चे अभी फुटबॉल खेल रहे थे, काम जारी था। इसकी ट्रिक क्या है? रहा था, रहे थे, रही थी, ये सभी इसकी पहचाने हैं। अगर आप सबको समझ में नहीं आया तो आप सब कमेंट में जरूर पूछ सकते हैं। इसकी पहचान रहा था, रही थी और रहे थे हैं। अगला देखते हैं संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध यानी संदेह होना, संदिग्ध का मतलब ही संदेह होना होता है। भूतकाल में क्रिया से कार्य होने में संदेह प्रकट हो, भूतकाल वाक्य में क्रिया से कार्य होने में अगर संदेह प्रकट हो रहा है तो वहां पर संदिग्ध भूतकाल होगा। जैसे स्कूल बस छूट गई होगी, यहाँ पर स्कूल बस छूट गई होगी, यहाँ पर संदिग्ध यानी संदेह हो रहा है कि स्कूल बस छूट गई होगी। कंफर्म कुछ नहीं पता चल रहा है, एक संदेह है, छूट भी गई होगी, नहीं भी गई होगी, यानी इसमें संदेह हो। और लास्ट में इसमें होगा, होगी, होंगे, ये सभी आते हैं, वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होता है। दूसरा देखते हैं रामू खाना खा लिया होगा। इसकी ट्रिक क्या है? होगा, होगी, होंगे, ये सभी जहाँ होंगे वहाँ पर संदिग्ध भूतकाल होगा। अगला देखते हैं छठवां भूतकाल का लास्ट भेद क्या है? हेतु हेतु मत भूतकाल। क्रिया जो भूतकाल में होने वाली थी किसी कारण नहीं हो सकी, वहाँ पर हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। वो क्रिया जो भूतकाल में होने वाली थी लेकिन किसी कारणवश नहीं हो सकी, यानी इसमें दो वाक्य या दो क्रिया होती हैं, वहाँ पर हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। जैसे यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती। एक क्रिया दूसरे पर निर्भर है, एक वाक्य दूसरे पर, यदि बारिश होती तो फसल अच्छी होती, एक कार्य दूसरे पर निर्भर है, यहाँ पर हेतु हेतु मत भूतकाल है। तुम जल्दी आते तो मैं साथ चलता, अगर तुम जल्दी आते तो मैं साथ चलता, अगर वो जल्दी आ जाए तो मैं साथ चलता, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, यानी यहाँ पर दो क्रिया या दो वाक्य होते हैं, यहाँ पर हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। अगला देखते हैं दूसरा वर्तमान काल। वर्तमान काल देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप में कार्य के वर्तमान समय में संपन्न होने का बोध, उसे वर्तमान काल कहते हैं। वर्तमान समय में अगर कार्य संपन्न हो रहा है तो वहाँ पर वर्तमान काल होगा। जैसे मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं विद्यालय जाता हूँ, कार्य वर्तमान समय में हो रहा है कि मैं विद्यालय जाता हूँ। माता जी पूजा कर रही हैं, माता जी अभी पूजा कर रही हैं, कार्य जारी है, वर्तमान समय में चल रहा है। वर्तमान समय के वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। पहला सामान्य वर्तमान काल, जैसे सामान्य भूतकाल होता है वैसे सामान्य वर्तमान काल होता है, बस फर्क इतना है कि वो वाक्य भूतकाल में रहेगा और यहाँ पर वाक्य सामान्य वर्तमान काल में रहेगा। देखते हैं इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप में कार्य की पूर्णता या अपूर्णता का ना पता चले, वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। कार्य कि पूर्ण हो रहा है या अपूर्ण हो रहा है, अभी इसको कोई कंफर्म ना हो पाए, वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होता है। जैसे विशाल घर जाता है, विशाल घर जाता है। दूसरा रोहिणी खाना बनाती है। इसकी ट्रिक क्या है? लास्ट में ता है, ती है, ते है, ती हूँ, अगर अंतिम में ये शब्द आ रहे हैं ता है, ती है, ते है, ती है, तो वहाँ पर सामान्य वर्तमान काल होगा। आप सब अगर ये ट्रिक याद कर लें तो आप सब काल को कभी नहीं भूलेंगे। दूसरा देखते हैं अपूर्ण वर्तमान क्या फिर या फिर तत्कालिक वर्तमान काल। इसके पहले हमने पढ़ा अपूर्ण भूतकाल, उसमें क्या था कि वाक्य भूतकाल में था, कार्य जो भूतकाल में पूरा नहीं हो रहा था। इसमें जो कार्य वर्तमान समय में पूरा ना हुआ हो, यहाँ पर इसके उदाहरण
परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप में यह बोध हो कार्य अभी पूरा नहीं हुआ है, अर्थात अपूर्ण है, लेकिन वह वर्तमान काल में हो। जैसे मोहन पढ़ रहा है, ये वाक्य वर्तमान काल का है, मोहन अभी पढ़ रहा है, पूरा नहीं हुआ है। दूसरा, विवेक स्कूल जा रहा है, विवेक स्कूल जा रहा है। इसकी ट्रिक क्या है? इसकी ट्रिक है रहा है, रहे हैं, रही है, रहा हूं या फिर रही हूं, ये सभी इसके ट्रिक हैं। अगला देखते हैं पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब है कि कार्य अभी अभी पूरा हो गया है। जैसे क्रिया के जिस रूप में कार्य का अभी पूरे होने का पता चले, कार्य जस्ट अभी अभी पूरा हुआ हो या पूर्ण हुआ हो, वहां पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे वह बाजार गया है, वह बाजार गया है, अभी अभी गया है। रामू घर आया है, विकास अभी उठा है, जो कार्य अभी अभी पूरा हुआ हो वहां पर पूर्ण वर्तमान काल होता है। जैसे इसकी ट्रिक है आया हूँ, उठा है, गया है, ये सभी इसकी ट्रिकें हैं। आप सब इसको जरूर याद करिएगा। अगला देखते हैं संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, इस वाक्य में वर्तमान समय में संदेह उत्पन्न हो, वहां पर संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध का मतलब ही संदेह होता है। इसके पहले हमने पढ़ा भूतकाल में भी संदिग्ध भूतकाल था, लेकिन वहां पर वाक्य भूतकाल में था, यहाँ वाक्य वर्तमान काल में है। और संदिग्ध वर्तमान काल की परिभाषा है वर्तमान समय में संदेह उत्पन्न हो, वहां पर संदिग्ध वर्तमान काल। जैसे नितिन स्कूल जा रहा होगा, अभी स्कूल नितिन जा रहा होगा वर्तमान समय में, लेकिन ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है, संदेह है, जा रहा होगा या फिर नहीं जा रहा होगा, दोनों में कंफ्यूजन उत्पन्न हो रही है, संदेह उत्पन्न हो रहा है। दूसरा, अंकित पत्र लिख रहा होगा, अब यहाँ से लिख रहा होगा, लेकिन लिख रहा है कि नहीं लिख रहा ये नहीं पता चल पा रहा है, संदिग्ध है, संदेह उत्पन्न हो रहा है। यहाँ पर संदिग्ध वर्तमान काल होगा, वाक्य वर्तमान काल का। इसकी पहचान क्या होती है? होगा और होगी। अगला देखते हैं संभाव्य वर्तमान काल। संभाव्य वर्तमान काल की परिभाषा क्या होती है? जिस वाक्य में वर्तमान समय में काम होने की संभावना हो, जिसमें शायद या संभावना उत्पन्न हो, वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होता है, वर्तमान समय के वाक्य में। जैसे शायद मोहन निमंत्रण गया हो, शायद मोहन निमंत्रण गया हो, संभावना उत्पन्न हो शायद गया हो, कन्फर्म। इसमें संभाव्य में और संदिग्ध में कंफ्यूजन होती है, दोनों सेम ही लगते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें लास्ट में हो आता है संभाव्य वर्तमान काल में, और संदिग्ध वर्तमान में होगा और होगी आते हैं अंतिम में। दूसरा देखते हैं रितेश ने खाना बना लिया हो, रितेश ने खाना बना लिया हो, शायद मोहन निमंत्रण गया हो, लास्ट में हो आएगा संभाव्य वर्तमान काल में। भविष्य काल, तीसरा देखते हैं भविष्य काल। भविष्य काल की परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप में यह पता चले कि कार्य आने वाले समय भविष्य में होने वाला है, आने वाले समय यानी भविष्य में होने वाला है, उसे भविष्य काल कहते हैं। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। इसकी परिभाषा देख लेते हैं भविष्य काल की। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, यानी भविष्य की बात कर रहा है कि आने वाले समय मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं, आप आइएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। कल तापमान अधिक होगा, कल यानी भविष्य की बात कर रहा है, कल तापमान अधिक होगा। भविष्य काल के 3 भेद होते हैं। पहला सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल। इसकी परिभाषा क्या है? क्रिया के जिस रूप में उसके भविष्य में समाधान से होने का पता चलता है, वह सामान्य भविष्य काल होता है। जैसे बच्चे खेलने जाएंगे, बच्चे खेलने जाएंगे, भविष्य के पता चला कि बच्चे खेलने जाएंगे, समाधान भविष्य में इसके समाधान होने का पता चलता है, वह सामान्य भविष्य काल होता है। मनोज पुस्तक बेचेगा, मनोज पुस्तक बेचेगा, भविष्य की बात कर रहा है कि मनोज आगे चल के पुस्तक बेचेगा भविष्य में। यहाँ पर कौन सा वाक्य हो रहा है? भविष्य का, वो भी सामान्य भविष्य हो रहा है। इसकी ट्रिक है एगा, एगी, एंगे, ये सभी इसकी ट्रिक है। संभाव्य भविष्य काल, इसकी परिभाषा क्या है कि जो क्रिया
भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है। जिस वाक्य में भविष्य में किसी कार्य के होने की संभावना होती है वहाँ संभाव्य भविष्य काल होता है। भविष्य काल हमने सभी पढ़ा, लेकिन यहाँ पर वाक्य भविष्य में होने की बात करेंगे। जैसे शायद कल बारिश हो जाए, शायद कल बारिश हो जाए यानी कल यानी भविष्य की बात कर रहा है। दूसरा, हो सकता है मैं स्कूल जाऊं, हो सकता है मैं कल स्कूल जाऊं, कल यानी भविष्य, हो सकता है मैं कल स्कूल जाऊं, यहाँ संभावना या संदेह हो रहा है। इसकी ट्रिक क्या है? कार्य को करने की सिर्फ संभावना हो भी सकता है या नहीं भी, सिर्फ यहाँ पर संभावना हो, कार्य आने वाले समय में हो भी सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, लेकिन इसकी एक संभावना जताई जा रही है, वहां पर संभाव्य भविष्य काल होता है। तीसरा देखते हैं, हेतु हेतु मत भविष्य काल। हेतु हेतु मत का मतलब होता है, हेतु का ही मतलब कारण होता है, कारण, हेतु का मतलब कारण होता है। हेतु हेतु मत भविष्य काल, इसकी परिभाषा क्रिया के जिस रूप में एक कार्य पूरा होने के लिए दूसरे आने वाले समय की क्रिया पर निर्भर हो। एक कार्य पूरा करने के लिए दूसरे आने वाले समय पर क्रिया निर्भर हो, वहां पर हेतु हेतु मत भविष्य काल होता है। इसमें दो वाक्य या दो क्रिया पाई जाती है। जैसे वह कमाए तो मैं खाऊं, वह काम करे तो फिर मैं काम ना करूं, वह कमाए तो मैं खाऊं, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। यदि भविष्य की बात कर रहा है, यदि अगर आगे भविष्य में बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी, यहाँ पर भविष्य की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर हेतु हेतु मत भविष्य काल है। इसकी पहचान होती है जिसमें दो क्रिया या दो वाक्य हो, वहाँ पर हेतु हेतु मत भविष्य काल होता है। अभी तक हमने काल को अच्छे से पढ़ा और काल के सभी भेद अच्छे से समझे। अब हम सब काल से संबंधित 10 क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं आप सब कितने का जवाब कमेंट बॉक्स में बताते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्न में भूतकाल का उदाहरण है, बताइए भूतकाल का उदाहरण इसमें से कौन सा है? मैं जाता हूँ, वह आ रहा है, वह पुस्तक पढ़ेगा या फिर राम घर गया था। 2 सेकंड देते हैं आप सबको, 1 2। इसका सही जवाब हो जाएगा राम घर गया था। भूतकाल का उदाहरण क्या है? राम घर गया था, हमने पढ़ा है, था है थी है जिसमें है वो भूतकाल के उदाहरण है। निम्नलिखित वाक्यों में अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। अपूर्ण भूतकाल पहचानिए। रामू खाना खा रहा था, माँ खाना बना चुकी है। अपूर्ण भूतकाल को आप सबको बताना है। मुझे से बाहर जाना है, हम घूमने जाएंगे। अब इसमें बताइए अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण क्या था? रहा था, रही थी, यानी काम अभी भूतकाल में है लेकिन काम चल रहा है, काम पूरा नहीं हुआ है। रामू खाना खा रहा था, ये अपूर्ण काल। अगले देखते हैं, सुरेश गीत गा रहा था। सुरेश गीत गा रहा था यानी अभी काम चल रहा है। किस में चल रहा है? भूतकाल में। या कौन सा भूतकाल? अपूर्ण भूतकाल, काम अभी जारी है, काम पूरा नहीं हुआ। चौथा देखते हैं, कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो। इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? बताइए। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, कल यानी भविष्य की बात कर रहा है। कल शायद, शायद लग जाए वहां पर संभाव्य होता है, सही संभावना बता रही है, तो यहाँ पर संभाव्य भविष्य होगा। आगे देखते हैं, सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है। वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, कौन सा काल है? बताइए। सामान्य भविष्य या फिर पूर्ण वर्तमान या फिर सामान्य वर्तमान काल? इसमें सामान्य वर्तमान काल। सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है। दुनिया को नई राह दिखाता है। वाक्य में प्रयुक्त काल को पहचानिए। दुनिया को नई राह दिखाता है, इसमें किसी पूर्ण या अपूर्ण का पता चल रहा है आप सबको? बिल्कुल नहीं पता चल रहा, तो इसमें क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। दुनिया को नई राह दिखाता है, वर्तमान में यानी भविष्य की बात ही नहीं कर रहा, दुनिया को नई राह दिखा रहा है वर्तमान में, भूत का होगा ही नहीं, भविष्य की बात नहीं हो रही, पूर्ण वर्तमान हुआ नहीं है अभी।
दुनिया को नई राह दिखा रहा है। इसमें अपूर्ण या पूर्ण का कुछ पता ही नहीं चला, इसलिए यहाँ पर सामान्य वर्तमान काल। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, ये बात कब की हो रही है? ये बात भूतकाल की हो रही है कि अगर बारिश हुई होती तो सूखा नहीं पड़ा होता। अब बताइए इसमें से कौन सा भूतकाल है? इसमें दो वाक्य या दो क्रिया नजर आए। यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, इसलिए यहाँ पर हेतु हेतु मत भविष्य काल होगा। सॉरी, हेतु हेतु मत भूतकाल होगा। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता, हेतु हेतु मत भूतकाल। कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए। बताइए, कल तापमान अधिक होगा, तो कल यानी भविष्य की बात कर रहा है, तो एकदम सिंपल है, भविष्य काल इसका सही जवाब। अगला देखते हैं, मैंने आम खा लिया है। मैंने आम खा लिया है। अब आप सब बताइए इसका जवाब क्या हो जाएगा? मैंने आम खा लिया यानी जस्ट अभी जाम खाया है, तुरंत ही, तो वहाँ पर क्या होगा? जब तुरंत हो वहाँ पर आसन्न भूत होता है। अभी अभी यानी आसन्न भूत, आम खा लिया, अभी अभी खाया। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, वह आए तो मैं जाऊं, वह कमाए तो मैं खाऊं। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? भूतकाल, संभाव्य भविष्य काल, या फिर हेतु हेतु मद या सामान्य भविष्य काल। वह आए तो मैं जाऊं, इसका जवाब आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सब इसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो कैसे लगी आप सब इसको भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो आप सब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम अगले वीडियो में टॉपिक वाइज क्लास में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।